लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट उसको दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है और सिक्योरिटी के लिहाज से उसको एक टॉप नॉच एयरपोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों पैसेंजर्स की तलाशी से लेके बैग्स की तलाशी, उनके ऊपर सर्वेलेंस रखना, पूरे पैसेंजर्स की मूवमेंट, पूरा जहाँ तक कि सामान जाता है वहाँ तक कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसलिए इसको एक सेफेस्ट एयरपोर्ट पूरे यूरोप में माना जाता है। लेकिन आप एक बार सोचिए कि जो शख्स इस पूरी सिक्योरिटी की निगरानी करता है, अगर वो ही अपराधियों के साथ मिल जाए तो आप सोचो कि क्या हो सकता है। ऐसा ही दोस्तों हमारी इस क्राइम स्टोरी में आज की में हुआ है, जहां पर हमारा एक देसी बंदा जो सिक्योरिटी मैनेजर था हीथ्रो एयरपोर्ट पे, उसने दोस्तों एक ऐसी शर्मनाक हरकत की है जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी का, पूरी कंट्री का दोस्तों नाम बदनाम हुआ है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज की हमारी क्राइम स्टोरी है दोस्तों 47 ईयर ओल्ड जुनैद डार की। जुनैद दोस्तों लंदन के पास एरिया है स्लो, वहाँ पर रहता है और ये हीथ्रो एयरपोर्ट पे सीनियर सिक्योरिटी मैनेजर है, जिसकी ड्यूटी में ही आता है कि आपने हर तरीके की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर उसको मैनेज करना है। अपने बंदों को निर्देश देने हैं कि आप कहाँ पर जाके उस एरिया को चेक करें, इसको छोड़ दें, इसको आने दें। पूरा जो एक सिक्योरिटी का काम दाम होता है वो एक सिक्योरिटी मैनेजर के कंधों के ऊपर होता है। जुनैद डार भी दोस्तों हीथ्रो में कई अरसे से सिक्योरिटी मैनेजर का काम कर रहा है और इसकी काफ़ी इज्जत और रेपुटेशन मानी जाती है कि इसके रहते हुए शिफ्ट में कई बार इसने ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से इसकी बड़ी वाहवाही भी उस एयरपोर्ट में हुई थी। जुनैद डार जो सीधे साधा दिखने वाला और अपने काम को बड़ी सिंसेरिटी के साथ करने वाला, जो जिसको लोग देख के कभी शक भी नहीं कर सकते थे, उसके पीछे दोस्तों जुनैद क्या काम कर रहा था उसका किसी को भी आइडिया नहीं था। दोस्तों ये सारा कुछ होता है 14 दिसंबर 2019 को, जब जुनैद डार अपनी शिफ्ट से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे हीथ्रो पे चला जाता है। आप मानो कि जैसे किसी की 9 बजे का काम शुरू होता है, लेकिन जुनैद 3 घंटे पहले यानी कि 6 बजे वहां पर पहुंच जाता है। ये दोस्तों इसलिए नहीं जा रहा था कि वहां पर जाके अपने जो कोलीग्स हैं उनको चाय पानी की ऑफर कर सके कि जाओ यार तुम सारी रात काम कर रहे थे, ब्रेक ले लो। जहां जो ड्यूटी मैनेजर उस समय था उसको ये कहने आया था कि तू यार पहले चला जा, कोई बात नहीं, मैं 2-3 घंटे पहले काम शुरू कर देता हूं। नहीं दोस्तों ये ऐसा नहीं था। इसने दोस्तों एयरपोर्ट पे आके एक फ्लाइट से उतरे 2 पैसेंजर्स की हेल्प की। और वो कौन पैसेंजर्स थे दोस्तों? जेसिका वेल्ड्रन जिनकी उम्र है 38 साल और उनके साथ उनके ट्रैवल कंपेनियन माइकल विलियम्स जिनकी उम्र 39 है। ये कोलंबिया की राजधानी बोगाटा से फ्लाइट लेके लंदन हीथ्रो में लैंड होते हैं। जब ये दोस्तों कोलंबिया वाली फ्लाइट लैंड होती है तो जुनैद डार अपनी जो पोजीशन है उसका फ़ायदा उठाते हुए ये दोनों पैसेंजर्स को, जेसिका और माइकल को, वहाँ से सिक्योरिटी पास करवा के एक टॉयलेट में ले जाता है और टॉयलेट में जाके दोस्तों उनके बैग में से कुछ निकाल के अपने बैग में डालता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ना इसने शुरू कर दिया। जब दोस्तों ये अपनी गाड़ी में बैठता है तो पुलिस ने पहले से ही सारा कुछ इसकी फील्डिंग वगैरह सेट की होती है और जब जुनैद का बैग खोला जाता है एयरपोर्ट की पार्किंग में तो दोस्तों वहाँ से निकलती है 2 मिलियन पाउंड की कोकेन। आप बिल्कुल दोस्तों सही सुन रहे हैं। और वो दोनों जेसिका वेल्ड्रन और माइकल विलियम्स जो थे वो एक तरह से ड्रग को तस्करी करने वाले एक उनके एम्प्लॉइज़ थे। आप समझ लो कि उनको स्मगल करने वाले थे दोनों, जिनकी ये मदद कर रहा था। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि जुनैद डार का जो फील्डिंग है वो पुलिस ने कैसे सेट कर ली, पुलिस को कैसे पता था कि जुनैद ने ये कांड करना है। दोस्तों होता क्या है कि पुलिस इसकी एक्टिविटी से पहले से ही नज़र रखे हुए थी और ऐसे करके इसने कई बार पहले भी पुलिस को ऐसे चकमा दिया था कि ये अपनी जॉब पर पहले ही आ जाता था और वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग्स वगैरह करवा के ऐसे काम करता था। इसके पीछे भी दोस्तों कई लोग थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। अभी दोस्तों जो जेसिका वेल्ड्रन थी और माइकल विलियम्स था, जब ये कोलंबिया में थे वहाँ से
जो कोकेन के पैकेट्स अपने बैग में रख रहे थे, तभी पुलिस ने वहां की ने यूके अथॉरिटीज के साथ मिलकर इनको पकड़ लिया था। और जब इनको पकड़ लिया था तो इनसे बातचीत हुई, तो इन्होंने जुनैद डार का नाम बताया था कि हमें हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर जो उनका सिक्योरिटी मैनेजर है उसने आगे से निकलवाना है। जब पुलिस ने पूछा कि आपने यूके में उतर के सिक्योरिटी कैसे पास करनी है, आप तो जब ड्रग लेके जाओगे तो आप पकड़े जाओगे, तब उन दोनों ने इसका नाम लिया था। तो जो दोस्तों वहां की कोलंबिया की पुलिस थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ड्रग निकाल के वहां पर लकड़ियों के ब्लॉक रख दिए थे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उन्होंने भी चालाकी की। तो उन्होंने इनको दोनों को बोला कि आपने ऐसे करना है कि आपने बिल्कुल नॉर्मली जाना है, कि जैसे समझो कि कोई भी किसी तरीके का उसको पता ना चले, आपने बिल्कुल जो रूटीन में जो आपने करना था वही करना है। ये जो जब दोस्तों हीथ्रो पर लैंड होते हैं उसी समय दोस्तों जब उसके टच में आते हैं जुनैद के, तो पुलिस ने आके इनको अरेस्ट कर लिया। अब सोचो दोस्तों कि एक बंदा सिक्योरिटी मैनेजर है हीथ्रो एयरपोर्ट का, एक देश की सुरक्षा की रखवाली करने वाला बंदा है। आप एक बार सोच के देखो दोस्तों कि ये बंदे ने क्या किया है। और जब हमारे लोग दोस्तों ऐसी पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, जो हायर पोजीशंस होती हैं, तो कई बार हमारे लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हमें ना वो जॉब देते नहीं, इतनी जिम्मेवारी वो ऐसे ना हमें नहीं वो प्रेफर करते। यार ऐसी हरकतें की वजह से नहीं वो प्रेफर करते फिर ऐसे बंदों को जॉब देना। पकड़े जाने के बाद दोस्तों जुनैद को पुलिस ने उसी समय अरेस्ट किया और इसके ऊपर केस फाइल किया। वो दोनों को भी, जेसिका और माइकल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फिर सारा जो सीसीटीवी कैमरा था, जो भी कोलंबियन पुलिस के साथ इनकी पहले से बातचीत हुई थी, उनको पूरे एविडेंस लेके इनको जज के सामने पेश किया। और जब दोस्तों जज ने जुनैद के साथ बातचीत की, जब ये कटघरे में खड़ा था, तो जज ने भी इसको यही बोला कि आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है। आपने जिस देश की कंट्री की आपने शपथ खाई थी सुरक्षा की कि आप उनके बॉर्डर से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इन कंट्री में आने देंगे, आपने खुद मिलके उन स्मगलरों की सहायता की है। आपको पता था कि उन पैकेट्स में क्या है, आपको पता था कि ये चीज़ें यूके की स्ट्रीट में जाके किन माओं के बच्चों को मौत के मुंह में धकेलेंगी, लेकिन आपने कुछ पैसों के लिए अपनी जॉब को, अपनी कंट्री को, और आप जहां से आते हैं उस कंट्री को आपने तार तार उनकी इज्जत को कर दिया है। आपने बहुत बड़ा धोखा किया है आपने यूके के लॉ के साथ। इसलिए दोस्तों जज ने जो जुनैद डार था उसको 16 साल 6 महीने की, यानी कि 16.5 साल की कड़ी दोस्तों कैद सुनाई है। इसी के साथ साथ 38 साल जेसिका विल्डरन को 6 साल की कैद सुनाई गई है। उसी के साथ 39 ईयर ओल्ड माइकल विलियम्स को भी ये स्मगल करने के लिए यूके में ड्रग 6 साल की कैद सुनाई है। दोस्तों आप सोचो कि एक एयरपोर्ट का मालिक होता है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का बंदा, आप सोच नहीं सकते वो बंदे की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, कितनी ज़्यादा अच्छी जॉब और कितनी गुड सैलरी होती है इस काम की, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों लालच और एक जो हमारे लोगों में जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश है वो हमारे बंदों को नहीं छोड़ती। अब देखो दोस्तों 16.5-17 साल की कैद हुई है। 47 ईयर ओल्ड बंदा है, जब ये आएगा कितने सालों का होगा, और जॉब तो गई है, अब फैमिली की कितनी बदनामी होगी, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उस कम्युनिटी की कितनी बदनामी होगी, क्योंकि ये जॉब ही ऐसी थी। फिर हमारे जैसे मैंने कहा कि बंदे कंप्लेंट करते कि इन कंट्रियों में जी हमें जॉब, भाई इनकी वजह से नहीं ऐसी जॉब्स मिलती। तो यार ये वीडियो अगर दोस्तों हो सकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कि जो हमारे लोग, क्योंकि जितने भी बड़ी कंट्रियां हैं, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन कंट्रियों में, हालांकि दुबई जैसी कंट्रियों में भी हमारे बंदे जो हैं वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटीज़ में, स्टाफ में बड़ी तादाद में काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि दूसरे लोग भी जो इन पोजीशंस पे काम करते हैं उनको भी पता चल जाए कि यार चंद पैसों के लिए आप ऐसी काम को नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ऐसा ना करना, नहीं तो आपका भी जो अंत है
वो जुनेददार की तरह सलाखों के पीछे होगा। तो प्लीज़ ऐसे आप काम ना करो। आप इन कंट्रियों में आए हो तो इनके लॉ को फॉलो करो, ना करो यार, ऐसा ना करो। तो ये एक दोस्तों यूनिक केस था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको लगता है कि दोस्तों इतनी सज़ा जो मिली है वो काफ़ी है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।